दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे और वो भी 10th क्लास की। ओके दोस्तों, 10th क्लास जैसे कि आप सभी को पता है फरवरी से एग्जाम स्टार्ट है ना। 5 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और इंग्लिश दोस्तों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, हिंदी मीडियम के लिए स्पेशली, है ना। और यहाँ पे दोस्तों बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव किया था पिछले साल की। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंग्लिश जो है वो कॉमन कर दी गई है ना, एक ही इंग्लिश दोनों के लिए आएगी। तो दोस्तों मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर। ओके दोस्तों, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा मैं। एक वीडियो में हम ओनली 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और दोस्तों ऐसी 10-10 क्वेश्चन की मैं 3 वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो वो तीनों वीडियो आप देखें। और दोस्तों 2-2 नंबर के मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर के आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों जितना मेरा अनुभव है उतना मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा उनमें से 12 ही क्वेश्चन आपके जरूर बैठ जाएंगे। दोस्तों लगभग 30 या एक आध एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों हमारा वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। मतलब लेंचो को किस चीज की आशा थी, है ना। लेंचो क्या सोच रहा था या क्या आशा कर रहा था। तो आंसर हो जाएगा लेंचो होप्ड फॉर ए गुड हार्वेस्ट। लेंचो जो है आशा कर रहा था एक अच्छी फसल की, हार्वेस्ट यानी फसल। ओके, द क्रॉप ओनली नीड सम रेन, है ना। मतलब जो फसल थी उसकी, उसके लिए थोड़ी सी बारिश की आवश्यकता थी। मतलब वो सोच रहा था कि थोड़ी सी काश थोड़ी सी बारिश आ जाए तो मेरी जो फसल है वो बहुत ही मुझे अच्छी प्राप्त हो जाएगी। ओके, तो लेंचो होप फॉर ए गुड हार्वेस्ट, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। ओके दोस्तों, ये हमारा पहला आंसर हो चुका है। दोस्तों आंसर के याद करने के लिए अगर आप अर्थ याद रखेंगे तो आपको अच्छे से आंसर याद होगा। ओके, तो लेंचो होप फॉर अ गुड हार्वेस्ट, ओके, द क्रॉप ओनली नीडेड सम रेन। ओके दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन। मतलब फेथ का मतलब होता है दोस्तों अ, आस्था। ओके, तो लेंचो को किसमें विश्वास था या उसकी आस्था किसमें थी, वाई डिड ही डू और उसने क्या किया। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन का अर्थ है। अब आंसर देखते हैं, लेंचो हैड फेथ इन गॉड। तो दोस्तों लेंचो को जो आस्था थी वो किसमें थी, गॉड में थी, यानी भगवान में थी, ईश्वर में उसकी आस्था थी। एंड ही रॉट अ लेटर, ये लेटर पूरा एक ही दोस्तों। ओके, ही रॉट अ लेटर एड्रेस टू गॉड, है ना। उसने क्या किया, भगवान के नाम से एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 पेसोस टू बाय फूड एंड फॉर सीड। उसने 100 पेसोस के लिए गॉड को एक पत्र लिखा। मतलब उसने एक पत्र लिखा और उसमें लिखा कि मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। ओके, और काय के लिए जरूरत है दोस्तों, टू बाय फूड, मतलब खाना मेरे पास नहीं है ना, उसके खाने के लिए सामान उसके घर में कुछ नहीं था, और फसल भी उगानी थी और बीज के लिए भी कुछ नहीं था। तो दोस्तों उसने क्या किया, उसकी आस्था जो थी वो भगवान में थी यानी गॉड में थी, और उसने एक लेटर लिखा एड्रेस टू गॉड, है ना, भगवान के नाम से। और किसके किसके क्या लिखा उसमें, 100 पेसोस की मुझे नीड है टू बाय फूड यानी खाना खरीदने के लिए, और सीड यानी बीज खरीदने के लिए। ओके दोस्तों, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो चुका है। चलिए चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हु रीड्स द लेटर। जो लेंचो ने लेटर लिखा था वो किसने पढ़ा। ओके, तो इसमें आ जाएगा द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर। जो लेटर था वो किसने पढ़ा था, पोस्ट मास्टर ने यानी डाकिए ने वो लेटर पढ़ा था। ओके दोस्तों, द पोस्ट मास्टर रीड्स द लेटर बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अच्छे से रेडी करें आप, बहुत सिंपल सा है। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों चौथा क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वाई वर द टू नेशनल एंथम संग, है ना। मतलब दो नेशनल एंथम यानी राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रगान, है ना, नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान गाए गए थे, है ना, राष्ट्रगान गाए गए थे दो, है ना। तो वो क्यों गाए गए थे ये पूछा गया है। तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों इसमें, बिकॉज, है ना। आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं द टू नेशनल एंथम संग बिकॉज, है ना। दो नेशनल एंथम गाए गए थे क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, है ना। क्योंकि द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो गणराज्य था, ये साउथ अफ्रीका की बात है, वहां पे क्या हुआ था, एक घटना हुई होगी, उसमें दो नेशनल एंथम गाए होंगे। ओके, तो ऐसा क्यों किया गया था, तो इसका आंसर है दोस्तों बिकॉज द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका की जो जनता है, हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब उसमें जो है दो महत्वपूर्ण घटक थे, मतलब दो भागों में बटी हुई थी दोस्तों, है ना, एक पहला घटक और एक दूसरा घटक। ओके, दो महत्वपूर्ण भागों में बटी हुई थी, द ब्लैक एंड द व्हाइट। एक तो दोस्तों हो गए काले लोग, ओके, और एक हो गए गोरे लोग। गोरे को व्हाइट कहा जाता है, ओके, सफेद, और क्योंकि उनकी चमड़ी गोरी होती है, और ब्लैक कहा जाता है दोस्तों श्वेत यानी शाम यानी काले, काले लोगों को, ओके, जिनका कलर जो है स्किन कलर काला होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा, बिकॉज द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका हैड टू मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट, है ना, मतलब उसमें दो महत्वपूर्ण घटक थे, द ब्लैक एंड व्हाइट, एंड बोथ कम्युनिटीज वर टू लिव टुगेदर पीसफुली फॉरगेटिंग द पास्ट। दोस्तों उनमें क्या होगा, पहले कोई झगड़ा हुआ होगा, है ना, और अब क्या चाहते थे, अब ये जो घटना हुई थी इसमें दो नेशनल एंथम इसलिए गाए गए थे क्योंकि वहां पे दो महत्वपूर्ण घटक रहते थे साउथ अफ्रीका की जनता के, एक ब्लैक एक व्हाइट, एंड बोथ कम्युनिटीज, और दोनों कम्युनिटीज को यानी दोनों समुदाय को, वर टू लिव टुगेदर पीसफुली, शांतिपूर्वक साथ में रहना था, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक देश है,
और है ना एक कंट्री और उसमें दो तरह के लोग हैं तो दोनों को साथ में ही रहना पड़ेगा, है ना। तो दोनों को शांतिपूर्वक साथ में रहना था, फॉरगेटिंग द पास्ट। पिछली जो भी लड़ाइयाँ झगड़े हुए थे उन सभी को भूलकर दोनों को साथ में रहना था, इसलिए कोई भी समुदाय, कोई भी एक समुदाय नाराज ना हो जाए, इसलिए क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे दो नेशनल एंथम गाए गए थे, एक काले लोगों का और एक गोरे लोगों का। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है ना, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक करें दोस्तों और शेयर भी कर दें। ओके, और हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाए दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरी एजुकेशनल वीडियो जो भी बनाऊंगा मैं, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देख सकते हैं, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मतलब मंडेला जो थे, है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद क्यों कर रहे थे, है ना, थैंक क्यों कर रहे थे। मंडेला जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद क्यों करते हैं, है ना, ये क्यों कर रहे थे। तो मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी, है ना, मंडेला ने धन्यवाद किया इंटरनेशनल लीडर्स का यानी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, बिकॉज बिकॉज तो नहीं, टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन और विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है दोस्तों न्याय, पीस यानी होता है दोस्तों शांति, ओके, और ह्यूमन डिग्निटी मतलब होता है मानवीय गरिमा, है ना। तो मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स का थैंक किया, मतलब धन्यवाद दिया, टू प्रेजेंट ऑन ओकेशन ऑफ विटनेस विक्ट्री। विटनेस का मतलब होता है दोस्तों गवाह, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, है ना। तो न्याय, शांति और मानवीय गरिमा की जो जीत हुई थी उसका गवाह बनने के लिए मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स का क्या किया दोस्तों, धन्यवाद किया। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स टू बी प्रेजेंट ऑन द ओकेशन टू विटनेस विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी न्याय, फॉर पीस यानी शांति, एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी यानी मानवीय गरिमा, है ना। तो इन सभी का, न्याय का, शांति का और मानवीय गरिमा की जीत का गवाह बनने के लिए इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक किया था। ओके दोस्तों, ये हो गया है हमारा पांचवा क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों छठा क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला। मंडेला जो थे उनके हिसाब से करेज जो होता है, करेज, इसका मीनिंग क्या है। मीन का मतलब होता है दोस्तों मतलब, एक मीन का मतलब साधन भी होता है, लेकिन यहाँ पे मीन का मतलब क्या निकलेगा दोस्तों, मीन का यहाँ पे मीनिंग निकलेगा मतलब। तो व्हाट डज करेज मीन्स टू मंडेला, है ना, मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का मतलब क्या है यानी अर्थ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के हिसाब से करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। तो मंडेला ने बोला था दोस्तों कि डर जो होता है ना, डर से निडर होना, है ना, मतलब डर से अगर किसी को डर नहीं लग रहा है, जहाँ पे डरना चाहिए व्यक्ति को, अगर वहाँ पे डर नहीं लग रहा है तो उसको हम करेज नहीं कहेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मतलब मंडेला के हिसाब से करेज इज अ विक्ट्री ओवर फियर। मतलब जो डर है, फियर का मतलब होता है दोस्तों डर, तो डर के ऊपर विक्ट्री यानी जीत अगर हम हासिल कर लेते हैं, डर को अगर हम जीत जाते हैं या उस पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, करेज। तो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज विक्ट्री ओवर फियर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये सवाल भी आपको ये आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। 6 आंसर हमारे दोस्तों हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सातवां क्वेश्चन है हमारा, वाई वाज द यंग सीगुल अफ्रेड टू फ्लाई। अफ्रेड का मतलब होता है दोस्तों डरना, है ना, ये डर, ठीक है। फ्लाई यानी उड़ना, सीगुल एक पक्षी था, है ना। तो वाई का मतलब होता है क्यों, है ना। वास हो जो है पास्ट टेंस मतलब था। तो जो यंग सीगुल था मतलब जो जवान पक्षी था, है ना, तो वो युवा पक्षी जो था वो उसको उड़ने से डर क्यों लग रहा था, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। जवान या युवा पक्षी जो था, यंग सीगुल जो था, वो उड़ने से डर क्यों रहा था, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हमारा, द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई। ये पूरा जितना जितना मैंने अंडरलाइन किया दोस्तों, ये पूरा क्वेश्चन में से ही है। तो द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज बिकॉज ही थॉट दैट, उसने सोचा, है ना, या वो सोच रहा था, है ना, उसने सोचा दैट, दैट का मतलब होता है कि, उसने सोचा कि हिज विंग्स मतलब उसके पंख जो हैं वुड नॉट सपोर्ट, मतलब उसका साथ नहीं दे रहे हैं, है ना। उसने ऐसा सोचा कि अगर मैं उड़ूंगा और मेरे पंखों ने साथ नहीं दिया तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगा। इसी बात को लेकर दोस्तों वो डर रहा था। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप अच्छे से। आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, द यंग सीगुल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट। ओके दोस्तों, उसे लग रहा था कि उसके पंख जो है उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए सीगुल जो था, यंग सीगुल जो था, वो डरा हुआ था। ओके दोस्तों, ये हमारा आंसर हो चुका है। ओके, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। दोस्तों आठवां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट कंपेल द यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई। ओके दोस्तों, तो इसका अर्थ हमारा क्या निकलेगा, व्हाट कंपेल टू यंग सीगुल टू फाइनली फ्लाई।
मतलब सीगुल जो था, यंग सीगुल जो था, फाइनली क्या हो गया, उड़ गया। तो ऐसी कौन सी वजह थी, है ना, क्या वजह थी कि यंग सीगुल जो है अंत में उड़ गया या फाइनली फ्लाई हो गया? तो द साइट ऑफ द फिश कंपेल टू मेक अटेम्प्ट टू फ्लाई। द साइट ऑफ द फिश मतलब दोस्तों जब यंग सीगुल था, है ना, वो जब उड़ने की कोशिश कर रहा था तो वो डरा हुआ था। ऐसे में क्या हुआ, उसे एक फिश दिख गई, है ना, एक फिश दिखी, मतलब मछली दिखी, है ना, और उसके कारण क्या हुआ, मेक, है ना, कंपेल हिम टू मेक अटेम्प्ट द फ्लाई, और उसने उसको मजबूर कर दिया, मेक अटेम्प्ट टू फ्लाई मतलब उड़ने की कोशिश करने के लिए उसने मजबूर कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो मछली मुझे मिल गई तो मैं भूखा नहीं रहूंगा, मतलब मेरी भूख जो है वो खत्म हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा द साइड ऑफ द फिश कंपेल्ड हिम टू मेक अटेम्प्ट टू फ्लाई, मतलब जैसे ही मछली दिखी तो उसने उसे उड़ने की कोशिश करने के लिए या अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर। इस समय हिज हंगर मतलब उसकी भूख जो थी, क्योंकि वो बहुत भूखा था, तो उसकी भूख ने क्या किया, ओवर पावर्ड मतलब कवर कर लिया या विजय प्राप्त कर ली, किस पर, उसके डर पर। वो उड़ने से डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे भूख का एहसास हुआ कि मुझे भूख भी लगी, अगर ये मछली मुझे मिल जाएगी तो मैं मेरी भूख जो है वो खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों पहले वो डर रहा था, डर के कारण वो उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही उसे मछली दिखी तो उसे भूख का एहसास हुआ, और भूख के कारण क्या हुआ दोस्तों, उसने डर पे जीत हासिल कर ली। ओके, तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर। एक बार मैं पढ़ देता हूँ, देखिए आप। द साइट ऑफ द फिश कंपेल हिम टू मेक अटेम्प्ट टू फ्लाई। एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा 8वां क्वेश्चन। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। व्हाट इज द रिस्क मतलब रिस्क क्या थी, ये कहा गया था किसी के द्वारा कि आई विल टेक द रिस्क। तो व्हाट इज द रिस्क, रिस्क क्या थी? तो दोस्तों आंसर है हमारा, द रिस्क इज टू फ्लाई द डेकोटा स्ट्राइट थ्रू द स्टॉर्म। दोस्तों स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ठीक है, स्ट्राइट मतलब सीधा, थ्रू यानी के द्वारा या से, है ना। तो द रिस्क इज टू फ्लाई, रिस्क क्या थी, उड़ना। द डेकोटा मतलब डेकोटा का उड़ना, स्ट्राइट यानी सीधा, थ्रू यानी के द्वारा, द स्टॉर्म मतलब तूफान में से, है ना, तूफान में से या तूफान से होकर डेकोटा का सीधे सीधे उड़ना क्या था, रिस्क थी। मतलब डेकोटा को निकलना था वहां से, और निकलने के लिए एक ही रास्ता था सिर्फ कि तूफान से होके, तूफान के अंदर होके उसे जाना था। और यही उसने रिस्क ली कि अगर मैं तूफान में जाऊंगा, अगर मैं तूफान में इंटर हो गया, स्टॉर्म में इंटर हो गया, तो क्या पता मैं बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, ये उसे डर भी था। तो दोस्तों रास्ता भी एक था और वो भी डरावना था, तो उसने फाइनली उसने रिस्क लेना पसंद किया। और रिस्क क्या थी दोस्तों, उस तूफान से होकर डेकोटा का सीधा सीधा उड़ के निकलना, यही उसकी रिस्क थी। ओके दोस्तों, तो हमारा आंसर हो जाएगा, द रिस्क इज टू फ्लाई द डेकोटा स्ट्राइट थ्रू द स्टॉर्म। ओके दोस्तों, ये हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए बढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों देख सकते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज द पायलट टेक रिस्क, रिस्क सॉरी, पायलट ने रिस्क क्यों ली, है ना, मतलब पायलट ने जो रिस्क ली थी वो क्यों ली थी? तो द पायलट टेक द रिस्क टू रिच होम एंड मीट हिज फैमिली। दोस्तों वो पायलट जो था वो तूफान में फंसा हुआ था, है ना, वो प्लेन उड़ा रहा था और प्लेन के सामने एक तूफान था, और या तो उसके पास एक रास्ता था कि या तो तूफान को पार नहीं करे, है ना, अगर तूफान को वो पार नहीं करता तो तूफान उसे लपेट लेता, है ना, मतलब उसे नुकसान पहुंचा देता, या हो सकता है उसे वो मर भी जाता। ओके, तो उसने रिस्क ली काई की, तूफान के अंदर इंटर होने की। क्यों ली दोस्तों? क्योंकि टू रिच होम, उसे घर पहुंचना था, अपने अपने घर से, घर वालों से सभी को प्यार होता है, तो उसे भी उसके घर वालों की याद आ रही थी, तो उसे घर जाना था एंड मीट हिज फैमिली, और उसकी फैमिली से मिलना था। ओके दोस्तों, इसलिए पायलट ने रिस्क ली कि मैं तूफान के अंदर से होके गुजर जाऊंगा। ओके, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, द पायलट टेक रिस्क टू रिच होम एंड मीट हिज फैमिली। उसे उसके फैमिली, उसके घर जाना था और उसके फैमिली से मिलना था, इसलिए पायलट ने रिस्क ली। ओके दोस्तों, ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आंसर लिखने की कोशिश करी है, और बहुत ही सिंपल वे में। ओके दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे दोस्तों, और वीडियो को, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आप अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जैसे ही मैं ऐसी कोई एजुकेशनल वीडियो लाऊंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। दोस्तों ये हमारी पहली वीडियो थी 10 क्वेश्चन की। ओके, अब अगली वीडियो हमारी दूसरी आएगी जो कि अगले 10 क्वेश्चन की होगी। तो दोस्तों इस सीरीज में मैं आपको केवल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कवर करवाऊंगा, और उन 30 में से आपके लगभग 6 क्वेश्चन 101% बैठ जाएंगे, यानी ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर दे के जाएंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं।